हेलो नमस्कार दोस्तों आपके इस लॉगरिथम के वीडियो नंबर 4 में आप सबों का स्वागत है। आज हमारा दोस्तों डे 4 होगा और इसमें हम लोग दोस्तों करने वाले हैं लॉगरिथम को। देखिए इससे पहले मैंने ना एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जो मैंने कहा था कि अगले दिन मैं आप लोगों को करवा दूंगा और छूट गया था वो क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना पीछे का वीडियो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि दोस्तों वो क्रूशियल वीडियो है और इससे आप लॉगरिथम में बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर क्या आपकी वीडियो को देखकर हम एनडीए के लिए इनफ होगा। मैं बोलूँगा बहुत इनफ है। ठीक है, आप एक बार पढ़ के समझ के जाकर देखना। ठीक है, तब आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यूँ है कि भाई लॉग 2 log n बेस्ड 8 बराबर p और log 2n बेस्ड 2 बराबर q और q माइनस पी बराबर 4 है, तो हमको n का मान निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इस पे वर्क करेंगे और इसका उपयोग करके चलेंगे। एक बात हमें बताइएगा आप लोग कि मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ कैसा, देखो गौर से कि हम अगर इसको लिखने की पहले ऐसे लिख लो 2 log n बेस 8 बराबर p, तो आपका ये क्या बनेगा 8 की पावर p बराबर दोस्तों n स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके माथे पे लगेगा, क्योंकि ये 2 log n बेस 8 टू टाइम्स रिपीट है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक तो मेरा ये इक्वेशन बना। ठीक है कि 8p बराबर एन स्क्वायर, इसको हम और तोड़ कर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर p बराबर एन स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3p बराबर एन स्क्वायर, राइट। फिर हम इसको भी उठाएंगे, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम क्या इसको लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको, क्योंकि यहाँ से हम दो इक्वेशन बनाने वाले इस दोनों को मिलाकर। ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ है एक मिनट दोस्तों, 2 की पावर q बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर n, राइट है। ठीक है, अब इसको हम इधर लाएंगे तो इधर इससे लिख सकते हैं 2 की पावर q अब बट्टा 2। ठीक है, बराबर n, और बेस सेम है और डिवीजन में तो पावर क्या होगा घटेगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर q-1 बराबर दोस्तों क्या n। अच्छा एक बात देखिए आप लोग, हम यहाँ पर इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर n स्क्वायर है तो हम n के जगह पर 2 की पावर q-1 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर लेते हैं 2 की पावर 3p बराबर हम लिखेंगे 2 की पावर q-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसे लिखेंगे दोस्तों इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये रेडिकल्स में है तो इसलिए होल स्क्वायर करेंगे 2 की पावर 3p बराबर 2 की पावर क्या, इसको m कंसिडर कीजिए, इसको n कंसिडर किए तो mn हो जाएगा 2 के पावर 2q और -2। बेस सेम है तो इक्वेट कर लेंगे 2 की पावर q-2 बराबर 3p। ठीक है, देखिए एक तो इक्वेशन ये बना और एक इक्वेशन ये बना। ठीक है, दोनों को हम लिखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक मेरे सामने इक्वेशन है q-p बराबर 4 और इक्वेशन एक मेरे सामने है कहाँ है पीछे, हाँ 2q-2 बराबर 3p। 2q-2 बराबर 3p, इसको रीअरेंज कर लीजिए 2q-3p बराबर आपका क्या 2। अब इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए। जब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो बराबर कर लीजिए किसी एक क्वांटिटी को। हम किसको बराबर कर लेते हैं, हम बराबर कर लेते हैं किसको क्यू को, तो ये हो जाएगा 2q-2p बराबर 8। ठीक है, और 2q-3p बराबर 2, ये माइनस आपका ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस, और ये आपका ये माइनस। ठीक है, तो जब ये एक मिनट दोस्तों, जब ये कटेगा ना ये इससे कट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ सॉरी ये इससे कटेगा, यहाँ पर p बचेगा। p बराबर कितना होगा 8 में से 2 जाएगा 6। p का मान दोस्तों कितना होगा 6 जो p का मान अगर 6 हुआ, अरे यार व्हाट इज रियली कमिंग, p का मान अगर 6 हुआ, p का मान हम क्या कर सकते हैं इसमें पुट कर देंगे q-p बराबर क्या, यार q-p बराबर आपका कितना हो जाएगा 6। तो आप देखिए मैं क्या लिख दिया, मैं गलत ही लिख दिया, q-p बराबर 4, ये नोटिफिकेशन में डिस्टर्ब करता है। p का मान 6 ले लीजिए, q-6 बराबर 4, तो q बराबर क्या होगा 10। ओके, और हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था भाई n, तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर हमारे पास n है, n बराबर हमारे पास क्या है 2 के पावर q-1, q बराबर मेरे सामने 10 है, 2 के पावर 10 -1 करेंगे 2 की पावर 9 को 512 हम लोग लिखते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा 512। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किस चीज़ को लेकर, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ को लेकर। जितना हो सकेगा हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है,
ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस पे बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन बहुत सारा आता है इस पे आधारित। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। एक नंबर कि अगर दोस्तों अगर ए का मान 1 से बड़ा हो और पी का मान भी 1 से बड़ा हो, तो इम्प्लाइज क्या बोलता है कि लॉग पी टू दी पावर जो बेस ए होगा ना, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये बात तो सही है कि लॉग पी टू द पावर बेस ए का जो भी मान होगा 0 से बड़ा होगा। आप कुछ एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। एक काम कीजिए, आप लॉग ले लीजिए 4 बेस 2, सॉरी एक मिनट दोस्तों, लॉग 4 बेस 2, यहाँ हमारा ए भी क्या है 1 से बड़ा है, हमारा पी भी 1 से बड़ा है, तो इसका मान आपको पता है ना 2 होता है। ठीक है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो ये याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, कि ए का मान ग्रेटर देन 1 और पी का मान अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो लॉग पी टू दी पावर बेस ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इस इनइक्वालिटीज को आप यूज भी कर सकते हैं कहीं पर भी समझ कर। ठीक है, दूसरा नंबर दोस्तों देखिए क्या कहता है कि अगर जो है, अगर कहता है कि जो ए है ये ए किससे बड़ा हो 0 से, ठीक है, लेकिन 1 से छोटा हो, ओके, और p 1 से बड़ा हो, तो इसमें कहता है कि log p टू दी पावर बेस ए जो होगा ना ऑलवेज लेस देन 0 होगा। ये बात सही है, आप बहुत सारा इस पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, जिसमें आप एक एग्जाम्पल खुद भी सोच सकते हैं, जिसमें ए का मान 0 से बड़ा ले लीजिएगा, 0 से बड़ा में आप पॉइंट में भी ले सकते हैं, और उसके बाद जो है बी का जो मान है, बी का मान, ठीक है, और बी का मान आप ए का मान 0 से बड़ा का मान क्या हुआ कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, और बी का मान आप सॉरी और ए जो होगा आपका ए ऐसा लीजिएगा कि 1 से छोटा रहे लेकिन 0 से बड़ा रहे, और पी का मान आप क्या लीजिएगा 1 से बड़ा ले लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो उसमें कह रहा है कि जो log p टू द पावर बेस ए है ना वो 0 से छोटा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, log 2 बेस 1/2, ठीक है, इसका मान कितना हो सकता है। ठीक है, तो 1/2 की कितनी घात होगी, 2 तो समझते हैं, 1/2 मान लेते हैं, इसको मैक्स मान लेते हैं, तो 1/2 की पावर x बराबर कितना 2, ऐसा ही होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर -1 की पावर x बराबर 2, 2 की पावर -x बराबर 2 की पावर 1, तो x का मान कितना हुआ -1। देखिए हो गया ना, log p टू द पावर बेस a जो होगा लेस देन 0 होगा अगर हमारा a का मान 0 से बड़ा हुआ लेकिन 1 से छोटा हुआ, और p अगर 1 से बड़ा हुआ। तो ऐसा नहीं कि p आप 1 से छोटा लोगे तो गलत हो जाएगा उसमें। तो ये ध्यान रखना कि log p टू द पावर बेस a आपका क्या होगा, हमेशा 0 से छोटा होगा। यहाँ दिख भी रहा है माइनस में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको इनइक्वालिटी को अच्छे से समझाने का। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट तीसरा इनइक्वालिटी क्या आपके सामने बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा कह रहा है, देखो अगर a का मान ना 1 से बड़ा हुआ, ठीक है, और p का मान जो है, p का मान वो 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 1 से छोटा है। क्या कह रहा है, अगर p का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसमें कह रहा है इंप्लाइज जो होगा log p टू द पावर बेस a जो होगा ना वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई भारी आप पता नहीं आएगी इसमें। ठीक है, कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए इसी टाइप का। देखिए एग्जाम्पल आप अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, और जरूरी नहीं है एग्जाम्पल हमेशा याद ही रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ a का मान 1 से बड़ा लेना है, हम ऐसा ले लेते हैं log, ठीक है, और p का मान 1 से छोटा लेना है, हम ऐसा मान लेते हैं 1/2 बेस 2। ठीक है, इसमें आपका देखिए a का मान 1 से बड़ा है लेकिन p का मान 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इसका मान कितना होगा, ऑब्वियस बात है, हम इसको पहले कंसीडर करते हैं x के बराबर। ठीक है, तो 2 की पावर x बराबर क्या होगा 1/2, तो 2 की पावर x बराबर 2 इनवर्स इसको लिख सकते हैं, राइट। तो x की मान कितनी होगी -1, क्योंकि बेस सेम है तो आपका जो है पावर इक्वेट हो जाएगा। log p टू द पावर बेस a जो हमारा निकल के यहाँ पर आया वो 0 से छोटा यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये सब इनइक्वालिटीज याद रखिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारा डोमेन और रेंज निकालते वक्त में ना अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब हम चौथा इनइक्वालिटी को समझते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, कह रहा है अगर p का मान जो है ना, अगर p का मान कहता है 1 से बड़ा हो और p का मान a से बड़ा हो और a का मान 1 से बड़ा हो, ठीक है, तो इस स्थिति में ना आपका log p टू दी पावर बेस a जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। p जो लेना है a से बड़ा लेना है और a 1 से बड़ा लेना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अपना p ले लेते हैं 4
और हम अपना ए जो लेते हैं, ए हमारा क्या यहाँ पर बेस में था, तो हम अपना ए कितना ले लेते हैं, ए मान लेते हैं एक से बड़ा कह रहा है लेने के लिए, एक से बड़ा लेने के लिए कह रहा है, ठीक है। और तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं। तो देखिए इसमें हमेशा जो भी वैल्यू करेगा लेकर, वो आपका क्या होगा, हमेशा एक से बड़ा होगा, ठीक है। ये आपका चौथा इनइक्वालिटीज था। चलिए पांचवा को समझते हैं, ठीक है। आप सब में एग्जाम्पल हम नहीं देंगे, आपको कुछ समझना भी पड़ेगा खुद से, ठीक है। अब पांचवा कह रहा है कि अगर ए जो है ना पी से बड़ा हो गया और पी हमारा 1 से बड़ा हुआ, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या कहता है कि आपका जो लॉग जो होगा, लॉग पी टू दी पावर बेस ए ना, ये आपका 0 से बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन 1 से छोटा होगा, राइट है। क्या कह रहा है, अगर हमारा ए पी से बड़ा और पी किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तो उस स्थिति में लॉग पी टू दी पावर बेस ए जो होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ऐसा एग्जाम्पल आप कौन सा ले सकते हैं कि एक काम करते हैं, ए को पी से बड़ा लेना है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, लॉग हम ऐसा लेते हैं 8 बेस में, ठीक है, और उसके बाद जो है पी को हम 1 से बड़ा लेते हैं, ये लॉग 2 टू द पावर लॉग 2 बेस 8, इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो 8 की पावर x बराबर हम मान लेंगे 2, क्योंकि इसको x कंसीडर कीजिए। तो 2 की पावर 3x बराबर क्या हो गया, 2 की पावर 1, 3x बराबर क्या हुआ 1, तो x बराबर 1/3। देखिए आपका ये जो वैल्यू आया है ये 1 से छोटा है ना, 1/3 तो 0.33 समथिंग होता है, तो 1 से छोटा हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको देने का, ठीक है, बाद बाकी आप खुद समझेंगे और समझदार भी हैं, ठीक है। तो अब 6 नंबर समझते, देखो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जब आप इनइक्वालिटी बनाएंगे ना, उसमें इसका बहुत ज़्यादा योगदान है दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं समझे ना तो फिर दिक्कत होगा। अच्छा, अगर कह रहा है कि जो ए है ना, अगर वो 0 से बड़ा है, ठीक है, छठा में देखिएगा, ए कह रहा है 0 से बड़ा है और आपका जो है, लेकिन ए जो है पी से छोटा है, और पी के बारे में बता रहे हैं पी भी जो है ना 1 से छोटा है, ठीक है। ओके, ए का मान देखिए आपको क्या कह रहा है, इस स्थिति में क्या कह रहा है, ए जो है आपका 0 से छोटा है और पी जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 1 से छोटा है, ठीक है। तो कह रहा है इस स्थिति में ना आप जो है आप इस तरह का सोच सकते हैं, कैसा, और ये याद रखिएगा कि जो लॉग आपका पी टू दी पावर बेस ए होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, जो आपका पी टू दी पावर बेस ए होगा वो आपका 0 से बड़ा होगा लेकिन आपका 1 से छोटा होगा। जो पीछे का शर्त था वही सेम शर्त होगा। तो यही सेम एग्जांपल आप अलग थोड़ा सा करके पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मन से ए और उसके जगह पर कुछ ले लीजिए ताकि आप बेस और रेडिकल को इक्वेट कर सकें, राइट है। ओके, आप 7 नंबर को समझिए, ठीक है। 7 नंबर में क्या कहता है, हाँ 7 नंबर में कहता है कि अगर p का मान 0 से बड़ा है और p का मान a से छोटा लेकिन a का मान 1 से छोटा होगा, तो log p टू दी पावर बेस a जो आपका होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। कंडीशन इसके लिए क्या था, कंडीशन कुछ ऐसा था, ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हमारे पास यहाँ पर 7 इनइक्वालिटीज को हमने चर्चा किया और इस पे बहुत सारा प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए, चीज़ों को समझिए आखिर कैसे होता है। इसके बाद जो है हम लोग इंटरवल को भी देखेंगे, इसके बाद इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन भी करेंगे, कैसे हम इनइक्वालिटीज़ को समझकर डोमेन, और 1-2 क्वेश्चन में आपको डोमेन और रेंज भी लिखाना सिखा देंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं उस पर आधारित, ठीक है। गाइज हम क्वेश्चंस को अगले दिन कर लेंगे क्योंकि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और उसको मैं चाहता हूं कि आप पूरे जब 14 जो इनइक्वालिटीज़ है ना उससे आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन को करो ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 जो पाथफाइंडर में दिया गया है उसको मैं आपको कराते हुए आपको इस चैप्टर को एंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि वही सबसे लास्ट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को किए हैं, तो आप उसको रिवीजन जाकर कीजिए और एक ये खत्म होने के बाद जो है हम इसका पूरा क्वेश्चन एक वीडियो में आपको करके बता देंगे और इससे आपको क्या होगा और अच्छा पकड़ आ जाएगा लॉगरिथम पे। थैंक यू।